तो चलो आज जानते हैं हम लोग सीईटी के बारे में क्या होता है। सीईटी अपना जो है ये है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक टेस्ट जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो चालू किया गया है कि नहीं। और ये इसका जो मेन नोटिफिकेशन आया था 10 फरवरी 2025 यानी आपके एग्जाम से एक दिन पहले ये आया हुआ था। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स की खास बात ये है कि ये कुछ ही कोर्सेज के लिए क्या हुआ है, ये किया गया है। जैसे एग्जांपल है अपना BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये 4 कोर्सेज के लिए क्या हुआ है, इसको लिया गया है, इसको किया गया है। यानी कि अगर आपको ये इन चारों कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा तो आप लोग को CET का एग्जामिनेशन देना होगा। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अच्छा, एग्ज़ाम देना होगा, ये बात समझ में आया सर। लेकिन एग्ज़ाम क्यों देना होगा? बिकॉज एग्ज़ाम देने से जो आपके स्कोर आएंगे वो स्कोर दिखाएंगे कि आप किस कॉलेज में जाने वाले हो और आपका एडमिशन कैसे होने वाला है। आज के टाइम पे जितने भी कॉलेज हैं वो सारे के सारे हो गए हैं इंटीग्रेटेड। ऑलमोस्ट सारे कॉलेज क्या हो गए, इंटीग्रेटेड हो गए हैं। तो उसके लिए ये इसका एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है। कुछ कोर्सेज आप लोग के 3 साल के होंगे, कुछ कोर्सेज आपके 4 साल के होंगे, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके 12+3 में, आपके 12+3 यानी 12 तो हो गया आप लोग का, +3 ईयर बोलेंगे तो ग्रेजुएशन, तो मिला के कितना होता है 15 ईयर्स का आपका पढ़ाई हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको रीड करता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये किसके बारे में है। अगले वीडियो में मैं आप लोग के इसके साथ डिटेल्स के बारे में क्या करने वाला हूँ, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, तो आप लोग को वहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है। फिर देखो, महाराष्ट्र BCA, BBA, BMS, BBM, MBA, MCA, इंटीग्रेटेड CET एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज। और ये इन जो कोर्सेज है, जैसे मैंने आप लोगों को रील में बताया हुआ है कि ये सारे क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज है। ठीक है। अपने को एडमिशन के लिए इन चारों के लिए अपने को जो फॉर्म भरना है वो जरूरी है, उसका टेस्ट देना क्या है, बहुत जरूरी है। इन एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ 3-4 फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ये अभी अंडर ग्रेजुएट है, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, बैचलर्स हो जाएगा। आप कोई भी अलग कोर्स, अभी आपका मास्टर्स नहीं होगा, ये खाली होगा आप लोग का बैचलर्स। तो डिग्री कोर्सेज इन बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। तो इन सारे कोर्सेज के लिए आपको उसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है। आप लोग का एप्लीकेशन डेट आ चुका है। ठीक है। इसका यहाँ पे जो उसके डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। अभी स्टार्ट डेट इसका हुआ था 25/12/2024 से लेकर के ये फर्स्ट इसका डेट था जो एक्शन था। अब जो पहला डेट जो बढ़ाया गया उसका 11/02 से लेके अभी 20 मार्च यानी 20 मार्च तक का अभी आपके पास में टाइम है। आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हो। आज का जो डेट है वो है 5 मार्च है। ठीक है। तो अभी भी आप लोग के पास में कुल मिलाकर के 15 डेज है, आप जाकर के उसको फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपने को इस वेबसाइट पे जाना है www.maharashtracet.organization। यहाँ पे जाना है हम लोग को और यहाँ पर उसको अच्छे से फॉर्म को फिल कर देना है। एवरी डिटेल्स वहाँ पे हमको फिल कर देना है हमारे एग्जाम के लिए जो होने वाला है BCA, BBA, BMS, BBM, MBA और MCA तो मास्टर्स कोर्सेज है, ये आपको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इन चारों कोर्सेज के लिए आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, फॉर्म भर देना है और पढ़ाई की तैयारी शुरू करना है। अब पढ़ाई की बारी अगर बात करें तो पेपर आप लोग का 100 मार्क्स का होने वाला है। अब बहुत लोग को ये लगता होगा ना कि सर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, क्या करना है कि नहीं। अरे भाई भगा, क्या करेंगे, आपने को जो OCSP में होता है वो खाली पढ़ना पड़ेगा। नहीं बेटा, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग कोर्स होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। आपको लगेगा कि मैं खुद से कर लूँगा, तो ये बहुत मुश्किल है, आप खुद से नहीं कर पाओगे। आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और ये आप अकेले या खुद के तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो इसमें दिमाग देना या इसमें दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है। अगर आपको इसमें अच्छे मार्क्स चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर 100 में से आप लोग को 90 मार्क्स चाहिए, 94 मार्क्स चाहिए, 96 मार्क्स चाहिए, है कि नहीं, तो आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा और तभी जा करके आपका एडमिशन किसी अच्छे या बढ़िया कॉलेज में होने वाला है। तो अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, अगर आप देखो, अगर आपने BCom लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है आप लोग को। लाइक BMS तो बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम पे।
बीबीए बहुत ज़रूरी हो गया है। कुछ बच्चे तो मैथ्स लिए होते हैं वो बीसीए की तरफ जाते हैं, है कि नहीं, और बिजनेस मैनेजमेंट भी ये होता है। तो यहाँ पे बीकॉम को छोड़ के और आपको आपके बैफ को छोड़ के, है ना, ये जो अदर कोर्सेज हैं यहाँ पे, आपका बीबीआई हो गया, इसको छोड़ के, है ना, तो ये सारे कोर्सेज के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि इसमें एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो देना है आप लोग को, और यहाँ पे बहुत मैंडेटरी हो जाता है वो चीज़ को। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आप एक गलत फहमी में हैं, और आपका एडमिशन कहीं किसी छोटे मोटे कॉलेज में होने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना, तैयारी करके जाना है इसकी किसी कंडीशन में, है ना। अब चलो मैं बात करता हूँ इसके पोर्शन की। पोर्शन में आप लोगों को क्या क्या आने वाला है और क्या क्या आता है, ठीक है। अब देखो ये लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग को 100 क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे एग्जाम में। इसमें रीजनिंग है, वर्बल है, अर्थमेटिक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, कल्चर है, करंट नेशनल है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, स्पोर्ट्स है, साइंटिफिक इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, कंप्यूटर बेसिक्स है। इन सब के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब ये क्वेश्चंस करना कैसे होता है, कैसे क्लियर करना होता है, अपने को आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये अपने को आइडिया तब आएगा जब हम लोग उसको अच्छे से पढ़ के लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। अब देखो ये हमारे टॉपिक्स है, ये हमारे टॉपिक्स है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, अभी आपको लगेगा इंग्लिश लैंग्वेज क्या पूछेगा, इसमें इंग्लिश में क्या आएगा, ये आएगा वो आएगा, मैं तो कर लूंगा आराम से। नहीं बेटा, जब तक आपकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, जब तक आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, है ना, तो आपको ग्रामर अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इसको कर नहीं पाओगे। अच्छा, पहले ये था कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज ना पहले 40 मार्क्स का हुआ करता था और लॉजिकल रीजनिंग होता था 30 मार्क्स का, लेकिन अब क्या हो गया, उसको चेंज कर दिया है। अब इसको चेंज कर दिया है, वो हो गया 30 मार्क्स का और ये हो गया 40 मार्क्स का। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है इधर पे, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और यहाँ पे दिक्कत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हर किसी के समझ में नहीं आता ये चीज़, है कि नहीं, और यहाँ पे टाइम भी बहुत लगता है। बिकॉज अगर आपने तैयारी की रहेगी, आपको अगर आता है तभी वो चीज़ आपका पूरा हो पाएगा, वरना ये सब चीज़ होने वाला नहीं है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड्स पैसेज विद क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंटेंट्स, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशन, सिमिलर लैंग्वेज स्किल। यानी जितना आप लोग को 12th में था वो सेम टू सेम पूरा इसके अंदर है, इवन कुछ तो ज़्यादा भी है इसके अंदर, है कि नहीं। तो आप ऐसा नहीं कि 30 के 30 जो क्वेश्चन होंगे डिफिकल्ट होंगे, 30 में से 15 क्वेश्चन तो ठीक है होंगे, 15-20 क्वेश्चन तो ठीक ही होंगे, लेकिन जो 10 क्वेश्चन होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपका मार्क्स बढ़ेगा या मार्क्स कम होने वाला है। तो हमको इसको भी बहुत सीरियसली लेना है, लाइटली बिल्कुल भी लेना नहीं है इसको। आया समझ में? अब यहाँ पे आता है वर्बल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग। इसमें वर्बल भी है एज वेल एज अरिथमेटिक भी है। दिस इंक्लूड द क्वेश्चन टू मेजर हाउ क्विकली एंड लॉजिकली यू कैन थिंक, यानी कितने फटाफट तो सोच सकता है, और अभी हम लोग फटाफट तो सोच ही नहीं पाते हैं। 12th का एग्जाम किया, हम लोग ने कितना डिपेंडेंट होकर के काम किया, है कि नहीं। चलो वो बात तो छोड़ दो अभी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को अभी पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके पास में 30-40 डेज बचा हुआ है, इसके अंदर हम लोग को बहुत मेहनत से काम करना है। दिस सेक्शन विल रिकवर लॉजिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन द पैसेज। दिस शैल चेक द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यानी आप कोई प्रॉब्लम को कितने जल्दी सॉल्व कर लेते हो, ये आपके समझ में आने वाला है, ठीक है। पेपर तो आप लोग का 1.5 घंटे का ही है, कितने का है, 90 मिनट्स का, यानी 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है आप लोग का, है कि नहीं। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में खाता है, सबसे ज़्यादा टाइम आप लोग का इसी में जाने वाला है। तो इसको क्या करना, बहुत ध्यान से रखना बराबर से। आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें आप लोग को उसमें अंडरलाइन या बबल करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस जो है वो 15 मार्क्स का है, और कंप्यूटर बेसिक्स है वो हमारा 15 मार्क्स का है। तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चन और करंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, कल्चर एंड ट्रेड कॉमर्स, स्पोर्ट्स, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इसके बारे में जो लेटेस्ट अपने आसपास जो भी हुआ है इसके ऊपर हम लोग को सवाल तैयार करने होते हैं, ठीक है, जो हमको दिया जाएगा एग्जाम में। तो इस सब चीज़ का भी हमको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है बराबर से, हमको इसको बढ़ दिया है। देखो ये भी टॉपिक आपके लिए नया है, बिकॉज आपने इतना सब तो नहीं किया है ये तो नया है आपके लिए, ये भी नया है आप लोग के लिए। और ये रहा आपका कंप्यूटर बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, भाई क्या हुआ, CPU उसका स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन,
इसके बारे में तुमको मालूम ही नहीं है, बिकॉज हम वो भी लोग हैं जो हम लोग ने आईटी लिए ही नहीं अब तक। तो इंग्लिश का आएगा अपने को 30 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग आएगा अपने को 40 मार्क्स का, फिर जनरल नॉलेज आएगा 15 मार्क्स का, और कंप्यूटर आएगा 15 मार्क्स, यानी 15-15 30 साल हो गया अपना 100 मार्क्स का अपना होगा पेपर, जो हम लोग को 1.5 घंटे के अंदर क्या करना है, पूरा का पूरा करना। अब पेपर किस पैटर्न से आएगा मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। पेपर अपना आने वाला है एमसीक्यू, क्या आने वाला अपने को, एमसीक्यूज, है कि नहीं। ऐसे आप लोग को असर्शन एंड रीजनिंग इकोनॉमिक्स में काफी टफ लगता था आप लोग को, यानी एक एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शन, फिर उसके अंदर एक ऑप्शन, वैसे ही आप लोग को यहाँ पे एमसीक्यूज आप लोग को आ सकते हैं जो कि काफी डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, यानी आपके मार्क्स ना कटने वाले नहीं है। नीट वगैरह में कैसा होता है कि आपके मार्क्स कटते हैं, नेगेटिव जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी जाने वाला नहीं है। एंड आपका जो टेस्ट है वो 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा, जो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। और आपका एग्जाम किस बोर्ड में होने वाला है, किस लैंग्वेज में होने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, ठीक है। अच्छा, पेपर आप लोग का होगा ऑनलाइन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो उधर पे एक चीज और, पेपर आप लोग क्या होगा ऑनलाइन, यानी आप लोग को कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके क्या करना है, अपना एग्जाम देना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर करा दिया हूं, बता दिया हूं आप लोग को, है ना। अब यहाँ पे एक जो मेन चीज यहाँ पे आता है कि क्या सर आप पढ़ाने वाले हो, यस बेटा मैं पढ़ाने वाला हूं, और इस पर्टिकुलर कोर्स का जो फीस रखा है मैंने, वो रखा मैंने 999 1000 रुपीज में 1 रुपया कम, ये मैंने प्राइस रखा हुआ इधर पे। जिस किसी को भी इंटरेस्टेड है बेटा वो आ करके मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं इस वीडियो के साथ में एंडिंग में अपना नंबर दे दूंगा, आप आ करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज मैं आप लोग को सारे लेक्चर्स, नोट्स वगैरह मैं सब डेट बाय डेट आप लोग को देते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम सही तरीके से हो नहीं जाता है। तो आप इन सारी चीजों को क्या करिए, अच्छे तरीके से परफॉर्म करिए, मेहनत करिए, है कि नहीं। और आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो सीईटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। आप लोग ने मेरा काफी साथ दिया है इंस्टाग्राम पर, मैं चाहता हूं कि वो चीज को मैं एक्सटेंड करते हुए मैं आप लोग के भी यहाँ पे हेल्प करूं। बाकी लोग अपना कोर्सेज वगैरह बेच रहे हैं 3000 और 4000 में, मैंने बहुत मिनिमल प्राइस रखा हुआ इसका इधर पे, है ना। और मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ इस चीज को, तो आपको काफी ध्यान देना है और आप चीज को बहुत सही तरीके से देखना है और परफॉर्म करना है। तो आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, जो बीकॉम, बैफ, बीबीआई नहीं लेने वाला है, जो बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम करने वाला है ना। और साथ ही साथ में आप इस सिलेबस को देख लीजिए, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी जो डिफिकल्टी, उसका डिफिकल्टी लेवल है वो कितना बड़ा है ना। वो आपके घर बैठे बैठे से नहीं होने वाला ये चीज। तो हम लोग मिल करके इस चीज को करते हैं। और आप क्या करिए, इस वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप मुझे वहां पर और भी एक्स्ट्रा इंक्वायरी कर सकते हैं, जिससे आप लोग का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अगेन मैं इसका एक क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, मैं इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहां पर देख करके इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो अभी फटाफट जाकर के अपना फॉर्म भर दो, है कि नहीं। टाइम बचने वाला नहीं है, बिकॉज अगर आप टाइम के बारे में सोचोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। जो बीकॉम लेने वाला है या अदर कोर्स लेने वाले हैं उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी ने ये सोच के रखा है कि इसको बीकॉम नहीं करना है, बीबीसीए, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस करना है, तो आपको ये कंपलसरी मैंडेटरी है, आपका फॉर्म भरना जरूरी है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए, फटाफट जाकर के फॉर्म को भर दीजिए। और एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए मेरे पास में आइए, मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को सारी चीजें आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में क्या कर दो, शेयर कर दो।